पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेन मेंग सेट के अंदर पहुंच चुका था, जहां पर उसको ठरकी मास्टर दिखाई देता है जो कि तियानजी पवेलियन के साथ मिल चुका था। वो दोनों यहां पर इस सेट को बर्बाद करने और इस पे कब्जा करने के लिए आए हुए थे, तो चेन मेंग उनको रोकने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। इस चीज को देखकर पवेलियन मास्टर थोड़ा घबरा जाता है, तो वो शुरुआत में चेन मेंग को ऑफर भी देता है कि हमें यहाँ से जाने दो, हम इस मैटर को शांत कर देंगे। लेकिन जब चेन मेंग नहीं जाता तो पवेलियन मास्टर गुस्सा हो जाता है और वो चेन मेंग से कहता है कि बस बहुत हो गया तेरा, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कब से तुझसे रिक्वेस्ट कर रहा था कि तू मुझे जाने दे, लेकिन तूने मुझे जाने नहीं दिया, तो इस गलती की सजा तुझे मिलकर रहेगी। उसने किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे को समन कर लिया था जो चेन मेंग के साथ फाइट करेगा। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में वही पावरफुल बंदा सीधा सेट की छत तोड़कर बाहर फेंका जाता है, क्योंकि चेन मेंग ने उसको अपनी पावर की वजह से उड़ाकर दूर फेंक दिया था। वो पावरफुल बंदा जिसका नाम हुआन था, वो कह रहा होता है कि आखिर ये जुनलोंग सेक्ट का लीडर इतनी जल्दी इतना स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया, ये तो लड़के के हिसाब का ही दिखता है, ये तो स्ट्रॉन्ग है ही। इसके साथ जो ये मेंग युई नाम की लड़की है, उसकी आइस पावर तो बिल्कुल बियॉन्ड इमेजिनेशन है। मैं उसको इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ये कितनी खतरनाक है। चेन मेंग मेंग युई से कहा था कि मेंग युई जब तक के ना उस हुआन को संभालो, तब तक मैं इन दोनों जो मुर्गे हैं इनको मैं हैंडल करता हूँ। जरूरत पड़े तो मुझे आवाज लगा देना, मैं वहां पर आ जाऊंगा। इसके बाद चेन मेंग पवेलियन मास्टर और ठरकी मास्टर से कहता है कि क्यों रेडी हो मुझसे लड़ने के लिए? तुम्हारा तो अब मैं भजिया बनाकर फ्राई कर दूंगा। वहीं हुआन जो था उसने किसी तरह के हेवन पाम टेक्निक का इस्तेमाल कर लिया था। उसकी कई सारी पाम टेक्निक होती है जो सीधा मेंग युई की तरफ बढ़ने लग गई थी। तो मेंग युई भी इस अटैक को काउंटर करने के लिए फ्रॉस्ट शैटरिंग स्काई टेक्निक का इस्तेमाल कर लेती है। उसका एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग आइस स्लैश अटैक सीधा उस पाम टेक्निक के ऊपर जाकर लग चुका था। एक के बाद एक करते हुए बहुत सारे अटैक सीधा पाम टेक्निक को डिस्ट्रॉय करते हुए हुआन की तरफ बढ़ चुके थे। हुआन अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अटैक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन मेंग युई का जो आइस अटैक था वो बड़ा कमाल का था। इस वजह से मेंग युई के सामने वो ज्यादा टाइम तक के टिक नहीं पाता, लेकिन वो इतनी जल्दी हार भी नहीं मानने वाला था। वो दोबारा से खुद को रेडी करने लगता है ताकि वो मेंग युई को मार डाले। दूसरी तरफ पवेलियन मास्टर जो था वो अपने पास से एक मैजिकल घंटे को बाहर निकाल लेता है और चेन मेंग से कह रहा था कि चेन मेंग तुम मरने के लिए रेडी हो जा, मुझे नहीं डर लगता तुझसे, तुझे मैं ऐसी मौत मारूंगा जैसा कि तुझे इससे पहले किसी ने नहीं मारा होगा। उस घंटे के अंदर से इतना ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा था कि इससे चेन मेंग दूर फेंकाने लगता है। तो चेन मेंग ने अपने तालिस्मान की मदद से एक शील्ड बना लिया था, जिस वजह से घंटे का जो ऑरा था वो घंटा ही कुछ नहीं कर पाता चेन मेंग का। लेकिन इससे ये चीज हो गई थी कि चेन मेंग का तालिस्मान वाला जो शील्ड उसने बनाया था वो खत्म हो जाता है। मतलब कि शील्ड नहीं होता तो पक्का चेन मेंग को चोट लग जाती। इस चीज को देखकर पवेलियन मास्टर कह रहा था कि लगता है कि तेरे अटैक अब कमजोर पड़ने लग गए, अगर तू जिंदा बचना चाहता है ना तो जैसे मैं तुझसे भीख मांग रहा था यहाँ से जाने की, अब तू मुझसे भीख मांग। मैं तेरे जैसा निर्दय नहीं हूँ, मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन मेरे जूतों पे अपनी नाक रगड़ते हुए मुझसे भीख मांगनी पड़ेगी। उसी के साथ साथ एक बहुत ही प्यारी सी रात गुजारने देगा उस मेंग युई नाम की लड़की के साथ मुझे, तो ही मैं तुझे जाने दूंगा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। चेन मेंग पहली बार किसी के मुंह से उसके सामने ऐसा सुनकर भड़क चुका था कि अबे यार ये मुझे कमजोर समझ रहा है, इस तरह से मुझसे किसी ने आज तक के बात नहीं की थी, ये तो पागल समझ के रखा है क्या तू? तुझे ऐसी मौत मारूंगा कि इससे पहले मैंने किसी को ना मारा हो। तू अपनी फायर पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैक सबसे पहले उस पवेलियन मास्टर के ऊपर ही कर देता है। पवेलियन मास्टर अपने घंटे की मदद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था, जिस वजह से वो अटैक को रोक भी लेता है। वो कह रहा था कि बस इतना ही कर सकता है चेन मेंग, तो मुझे लगा था कि तू कुछ और भी कर लेगा, लेकिन तू तो बस एक मामूली सा ही अटैक कर पाया। चेन मेंग कहता है कि लगता है हाथी के बच्चे को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी, तो भी ठीक है तू मर जा अब जाके। तो चेन मेंग एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक अपनी उंगली की मदद से सीधा पवेलियन मास्टर के ऊपर ही कर देता है। पवेलियन मास्टर ने खुद को अपने घंटे के अंदर ही छुपा लिया था ताकि ये वाला जो अटैक है वो उसको ना लग पाए, लेकिन तब भी चेन मेंग के अटैक ने उस घंटे वंटे को तोड़ दिया था, जिस वजह से पवेलियन मास्टर की हालत खराब हो जाती है। वो चेन मेंग से कह रहा था कि नहीं, मैं नहीं मानता कि तेरी जो पावर है ना वो मार्शल लेवल के आसपास है, तो उससे भी आगे निकल चुका है, तो बताएगा कि तेरा लेवल क्या है, क्योंकि मैं तेरे से लेवल के बंदे से पहले भी लड़ चुका हूँ, वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं था। चेन मेंग कहता है कि देख मैं ना किसी को कुछ बताता नहीं हूँ, मैं सीधा उसको एक्सपीरियंस करवाता हूँ। तू पहले जी भर के मेरे अटैक का एक्सपीरियंस ले, उसके बाद तुझे अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि मेरा लेवल क्या है। इसके बाद चेन मेंग वहां पर अपनी टाइगर स्पिरिट वाला तालिस्मान रेडी कर लेता है, जिस तालिस्मान के अंदर से वो टाइगर स्पिरिट बाहर निकल कर आ चुकी थी, जो पवेलियन मास्टर की तरफ ही बढ़ने लग जाती। पवेलियन मास्टर की फटकर हाथ में आ जाती कि भाई साहब लगता है गलत बंदे से पंगा ले लिया। मैं तो उसका लेवल सुन के ही
इससे इस तरह से बातें कर रहा था, मुझे क्या पता था कि ये इतने कम लेवल पे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा स्ट्रांग निकलेगा। गलती हो गई मुझसे बहुत बड़ी। वो जो टाइगर था जैसे ही यहाँ पर पवेलियन मास्टर को खाने वाला था, हुआन वहां पर पहुंच जाता है जो एक ही अटैक करते हुए टाइगर स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। हुआन कह रहा था कि लगता है मैंने तुम लोगों को अंडर एस्टिमेट किया, अब बारी आ चुकी है निर्वाणा स्लैश अटैक को यूज करने की, जिसको मैंने बहुत सालों से नहीं यूज किया, सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए उसको बचा कर रखा था और उन पावरफुल लोगों में एक बंदा तू भी शामिल हो चुका है, तो खुशी मना इसकी कि मैं तुझे पावरफुल मान रहा हूँ। पवेलियन मास्टर जो था वो टर्की मास्टर को आवाज लगा के कहता है कि अंदर छुप कर क्या कर रहा है, बाहर निकल कर अगर कुछ नहीं किया तो हम सब मारे जाएंगे, जल्दी से बाहर आ और जो अटैक हो सकता है वो अटैक यहाँ पर कर। तो टर्की मास्टर जल्दी से बाहर आता है और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक कल्टीवेशन सप्रेसिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर लेता है। ये फॉर्मेशन इस तरह का होता है कि अगर किसी ने भी इस फॉर्मेशन को बनाया और फॉर्मेशन के आसपास कोई भी इंसान खड़ा रहा ना, तो वो कुछ टाइम के लिए उस इंसान के कल्टीवेशन को नीचे कर सकता है, मतलब इतना नीचे कर देगा कि वो एक नॉर्मल इंसान के आसपास का हो जाएगा। इस तरह का फॉर्मेशन उस टर्की मास्टर ने बना लिया था। तो पवेलियन मास्टर कहता है कि चेनमिंग और मैंगवी तुम दोनों अब एक नॉर्मल इंसान बन चुके हैं, मैं तुम लोगों को अपना गुलाम बनाते हुए तुम लोगों को कैद कर लूंगा। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी कर रहा था। तो मैंगवी भी चेनमिंग से कहती कि मेरी पावर काफी ज्यादा कम महसूस हो रही है, ऐसा लग रहा है कि मेरा लेवल काफी कम हो गया, तो मैं उतना स्ट्रॉन्ग अटैक नहीं कर पाऊंगी जैसा कि मैं पहले कर लिया करती थी। पवेलियन मास्टर ने कई सारे अटैक चेनमिंग के ऊपर कर दिए थे, तो चेनमिंग भी उसके अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। उसको भी नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये फॉर्मेशन कैसा है। इस तरह के फॉर्मेशन के बारे में मैंने इससे पहले कभी नहीं सुना था, ना ही कभी ऐसे फॉर्मेशन को देखा था। वो कियान से कहता है कि कियान कोई तरीका है क्या, आखिर मैं इस फॉर्मेशन को कैसे रोक सकता हूँ, ये फॉर्मेशन बड़ा इंटरेस्टिंग और काफी खतरनाक लग रहा है। तो कियान कहती है कि हाँ बिल्कुल है ना एक टेक्निक, उस आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर लो जो तुम्हें मिशन को पूरा करने पे मिला था, वो तुम्हारी एक जायंट स्पिरिट क्रिएट कर देगा और बहुत ही कमाल की रहेगी वो। तो चेनमिंग उस चाबुक का इस्तेमाल कर लेता है जो उसको एक बार मिशन पूरा करने की वजह से मिला था। जैसे उसने उस चाबुक का इस्तेमाल किया था, चेनमिंग की एक बहुत ही बड़ी और एक जायंट स्पिरिट वहां पर क्रिएट हो जाती है, जिसके हाथ में ही वो चाबुक था। वो एक बार ऐसा क्या चाबुक चलाती है कि हुआन वगैरह सब उड़कर दूर फेंका चुके थे। पवेलियन मास्टर ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी पैंट गीली कर दी, उसकी एकदम हालत खराब हो गई थी कि ये मैंने अपनी आंखों से क्या देख लिया, ये मैं नहीं देखना चाह रहा था जो मैं देख रहा हूँ। हुआन और पवेलियन मास्टर दोनों समझ चुके थे कि नहीं भाई, अभी तो हम यहाँ पर इस चेनमिंग का मुकाबला नहीं कर सकते, जान प्यारी तो यहाँ से भागना ही पड़ेगा। तो वो दोनों चेनमिंग को धमकाते हुए चाहते हैं कि देख लेना बच्चे, हम तुम्हें ऐसा तो नहीं छोड़ने वाले, बाद में फिर से आएंगे तो उससे फाइट करने के लिए, तो जरा बचकर ही रहना। इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से भाग चुके थे। मैंगवी चेनमिंग से कहती है कि चेनमिंग देखो तो ये लोग यहाँ से भाग रहे हैं, इनको भागने देना है क्या, हम ऐसे इनको भागने तो नहीं दे सकते ना। तो चेनमिंग क्या कहता है कि तुम्हें पता है मैंने तुम्हें एक बार लेसन नंबर 30 में क्या बताया था, याद है कि भूल गए। तो मैंगवी कहती कि हाँ बिल्कुल याद है ना, कि कोई भी दुश्मन को ऐसे भागने ना दिया जाए, तुम्हारा सरदर्द बनकर हमेशा तुम्हें चुभता रहेगा और तुम्हारी चैन की जिंदगी को खराब कर सकता है। तो कोई भी दुश्मन जिंदा बचकर ना जाए, उसको उसी टाइम मार दिया जाए तो बेहतर होता है। तो मैंगी तुरंत ही अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए पवेलियन मास्टर और हुआन दोनों को वहां पर स्टॉप कर देती है और चेनमिंग उस चाबुक का इस्तेमाल करते हुए एक इतना खतरनाक अटैक उनके ऊपर कर देता है कि बड़े ब्रूटल तरीके से उनके चीथड़े उड़ चुके थे, दोनों वहां पर मर जाते हैं और उनका जो स्टोरेज बैग था वो वहां पर गिर जाता है। तो चेनमिंग अपने घोस्ट हैंड की मदद से उस स्टोरेज बैग को अपने पास रख लेता है ताकि देख सके कि ये लोग अपने बैग के अंदर क्या क्या भर के रख रहे थे। मैंगी जो थी वो चेनमिंग से कह रही होती कि सेट मास्टर जरा देखिए तो ये तो ठरकी मास्टर अभी भी जिंदा है, इसका क्या करना है, इसका भी तो कुछ इलाज करना पड़ेगा ना। चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं हूं ना इसका इलाज करने के लिए। इसके बाद चेनमिंग उस ठरकी मास्टर के पास आता है और उसकी पीठ के ऊपर पैर रखते हुए पहली बार एकदम जोरदार दबाते हुए ये कहता है कि ये पहला मेरा अटैक था तुझे तेरे ही साथियों को धोखा देने के लिए। दूसरा अटैक करते हुए वो ये कहता है कि ये अटैक था मैंग्यू के ऊपर गलत नजर डालने के लिए। तीसरा खतरनाक वाला अटैक ऐसा करता है कि उसकी सब हड्डी वगैरह सब टूट चुकी थी और ये अटैक था मेरे से बदतमीजी से बात करने के लिए, लेकिन उसने ठरकी मास्टर को जान से नहीं मारा था। इसके बाद चेनमिंग वहां पर मास्टर के पास आता है और उनसे कहता है कि आगे की जिम्मेदारी आपकी है, मैंने इस ठरकी मास्टर को जिंदा छोड़ा है ताकि अपने हाथों से आपको जान से मार डालो, क्योंकि आपके कई सारे साथियों को इसने मारा है ना धोखे से, तो इसकी सजा आपको ही देनी पड़ेगी, इसके हकदार आप हैं। वो जो मास्टर थे वो अभी भी अच्छे ही इंसान थे, तो वो कह रहे थे कि मैं ठरकी मास्टर तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ कि तुझे जो अगली जिंदगी मिले ना उसमें तू एक अच्छा इंसान बनकर ही मेरे पास आए ताकि हम एक हंसी खुशी
खुशी से जिंदगी गुजार सकें। इसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से एक बहुत ही खतरनाक वाला अटैक क्या उसके ऊपर कर देते हैं कि वो ठरकी मास्टर वहां पर अपना दम तोड़ देता है। ठरकी मास्टर तो अब यहाँ पर मर चुका था। जैसे ही वो मरा था उसके बाद चेनमिंग अपना सेक्ट के अंदर पहुंच जाता है। यहाँ पर आने के बाद उसने पवेलियन मास्टर और वो जो हुआन था उन दोनों का स्टोरेज बैग चेक कर रहा होता है कि उन्होंने क्या अपने बैग के अंदर भर कर रखा हुआ था। वहाँ पर कई सारे सोने चांदी के सिक्के, बहुत ही ज्यादा टेक्निक से जुड़ी हुई किताबें और बहुत ही हाई लेवल के स्पिरिचुअल स्टोन वगैरह थे। कियान और बाकी सारे लोग बड़े खुश होते कि अरे वाह, हम तो यहाँ पर अमीर बन गए, इतनी कमाल की चीजें मिली है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। मजा ही आ गया आज तो। उन्हीं में एक किताब होती है जो कियान को थोड़ी सी अजीब लग रही थी, तो वो चेनमिंग से कहती कि किताब कैसी है, बड़ी अजीब लग रही है। तो चेनमिंग जैसे उस किताब को टच करता है, डिवाइन ट्रेजर उसको बताने लगता है कि तुम्हारा ना एक जो पावर है उसका लेवल थोड़ा सा कम हो रहा है, तो क्या तुम उसको वापस से पहले जैसा रिकवर करना चाहते हो। तो चेनमिंग कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं अपनी पावर को रिकवर करना चाहूंगा, मैं बिल्कुल करना चाहूंगा। तो जैसे चेनमिंग ने ये कहा था, वहां पर जितनी भी कमाल की चीजें थी, टेक्निक वगैरह थी, स्टोन थे, सोने चांदी के सिक्के थे, वो सब के सब एक साथ आपस में मिक्स होते हुए चेनमिंग के अंदर चले जाते हैं। और ऐसा होते ही चेनमिंग की जो पावर थोड़ी सी कम हुई थी वो पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। चेनमिंग तो बड़ा खुश था कि मेरे को फायदा हो गया, लेकिन कियान का मूड खराब हो जाता है कि यार ये ऐसा कैसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैं कितनी मुश्किल से देखी थी कि हम यहाँ पर अमीर होने वाले हैं, सब कुछ ट्रेजर हमारे पास होता, लेकिन ये सब तो 1 मिनट के अंदर खत्म हो गया। हम तो फिर से कंगाल हो गए जैसा कि पहले हुआ करते थे। दूसरी तरफ हम जासूस को देखते हैं जो एक बंदे से पिल वगैरह खरीदने के लिए आया हुआ था, जो नरिशिंग पिल होती है जिसकी मदद से अपनी कल्टीवेशन को वापस से रिस्टोर किया जाता है। तो वो बंदा यहाँ पर जासूस से कह रहा होता है कि तुमने ज़ोनलोंग सेट के लिए बहुत सालों से मेहनत की है, तो मैं ये आपको फ्री में देना चाहता हूँ। मेरी तरफ से ये छोटा सा गिफ्ट, आप इसे अपने पास रख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। तो वो जासूस बड़ा खुश होता है कि अरे वाह, नेकी और पूछ पूछ, तुम मुझे फ्री में दे रहे हो तो मैं क्यों नहीं लेके जाऊंगा उसको। तो बड़ी खुशी से जासूस वो सारी की सारी पिल लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन जैसे वो वहां से गया था, वो जो बंदा जिसने पिल दिया था वो थोड़ा गड़बड़ वाला लग रहा होता है। उसके पास किसी तरह की स्पिरिचुअल पावर थी और उसके अंदर से तियांजी पवेलियन का जो मास्टर था उसकी आवाज आ रही होती है। वो उससे कहता है कि शाबाश मेरे शेर, तूने काम कर दिखाया, तूने मेरा काम पूरा किया है, तो तू आज ही के दिन वापस से सेक्ट में ज्वाइन हो सकता है। ये सुनकर वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो चुका था, मतलब कि हो सकता है उस पिल के अंदर कुछ गड़बड़ होगी, जो पिल उसने जासूस को दिया है। तियांजी पवेलियन ने इस बंदे को बाहर निकाल कर फेंक दिया हो गया होगा, शायद इसने कुछ गलती की होगी तो, लेकिन तियांजी पवेलियन ने उसको ये ऑफर दिया होगा कि वो चेनमिंग और उसके सेट के साथ कुछ गद्दारी या गड़बड़ी करे, तो तियांजी पवेलियन इसको वापस से सेक्ट में शामिल कर लेगा। और ये काम उस बंदे ने कर दिखाया गलत पिल जासूस को देकर, तो इस वजह से तियांजी पवेलियन उस बंदे को वापस से अपने सेक्ट में शामिल कर रहा था। इसी वजह से वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि 3 साल बाद मैं अपने सेक्ट में रिटर्न जाने वाला हूँ, बहुत ज्यादा मजा आएगा। मेरे 3 साल का इंतजार अब यहाँ पर खत्म हुआ। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर